सभी ज्वेलर्स भाइयों का इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के इस वेबिनार में स्वागत है। ये वेबिनार इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके हमारे स्पॉन्सर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है। आज का वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वेबिनार में साइबर क्राइम से ज्वेलर को कैसे बचना चाहिए। हमने बहुत बार देखा है कि आपकी बैंक से पैसे निकल जाते हैं या कोई दूसरा आपके पास में कई तरह के फोन पे लिंक आते हैं। कई तरह के ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आपके बैंक में से पैसा गायब हो जाता है, आपके शेयर गायब हो जाते हैं। ऐसी तमाम चीजें होती हैं। उसके लिए आज हमारे साथ जो भारत के साइबर क्राइम के एक्सपर्ट जो है, जो पुलिस को भी ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे हमारे श्री पंकज बाफना जी, एडवोकेट श्री पंकज बाफना जी हमारे बीच आज मौजूद है। वो आपको सारी बारीकियों के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं पंकज जी को बुलाऊं मंच पर और पंकज जी को कहूं कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं सबसे पहले हमारे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से एक वीडियो प्ले करना चाहते हैं। ये 1 मिनट का वीडियो है, प्लीज स्टैंड बाय, उसके बाद हम शुरू करें। What does your investment portfolio look like without gold? Incomplete. Why? Because as a gold owner, you have the power to make bold decisions. To balance risks and returns. The power to buy and sell right at your fingertips. Because as a gold owner, you can secure your investments with your strategic advantage. Gold. Without which your portfolio is incomplete. Power your portfolio. थैंक यू वेरी मच विवेक फॉर प्लेइंग दैट वीडियो। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि साइबर क्राइम की शुरुआत भारत में हो चुकी है। वर्ल्ड के दूसरे देशों में तो क्राइम इतना ज्यादा होता है कि लोग आपके इनकम टैक्स के रिफंड के भी पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा ले जाते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है, इससे बचने के क्या उपाय है, और यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आपको किस प्रकार से आ, उस पर ध्यान रखना होगा, उसकी कंप्लेंट कहाँ दर्ज करानी है, आपके क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, आपको पैनिक कैसे होना है नहीं होना है, आपको पुलिस के पास जाना है, आपको बैंक के पास जाना है, किसके पास जाना है, वो सारी चीजें आपको आज हमारे बीच जो पंकज बाफना जी हैं वो बताएंगे। पंकज बाफना जी ने ऐसे वेबिनार बहुत सारे लिए हैं और ये इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ये वेबिनार और सेमिनार साइबर क्राइम में करते रहते हैं और इवन मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में पुलिस भी इनसे ट्रेनिंग लेती है। तो पुलिस क्या, बैंकर्स क्या, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो साइबर क्राइम के लिए पंकज जी से ही ट्रेनिंग लेते हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है और नाउ द फ्लोर इज योर्स। तो प्लीज जरा सबको एनलाइटन कीजिए कि साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। Thank you, Surendra bhai, for inviting me once again on this lovely platform. इंडस्ट्री का ही हूँ इसलिए कुछ ज्यादा ही अपनापन लगता है। अभी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स तो मुझे एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर इंसान अभी आज की तारीख में रोज टीवी पे देखते रहता है या न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं आर्टिकल्स पढ़ते रहता है कि किस टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं। बट स्पेसिफिकली मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा ये रहूंगा बिकॉज अभी पास्ट 1-1.5 साल से मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं मुंबई में हैं, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन है, वीपी रोड पुलिस स्टेशन है, वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी इंडस्ट्री को इतना इफेक्ट हो रहा है, फिर भी अभी तक आप लोग क्यों इतना जागरण नहीं हो रहे हो। तो ये एक, फिर मैंने सुरेंद्र भाई से भी बात की थी और सुरेंद्र भाई ने बोला कि लेट अस हैव वन वेबिनार। अब सबसे बड़ा इश्यू हो रहा है कि जो एक टेंशन वाला इश्यू है कि हम पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं जब गोल्ड बेचते वक्त या जो भी ज्वेलरी बेचते वक्त, अगर हम सही तरीके से जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑफिशियल मोड,
तो हम जीएसटी पेड इनवॉइसिंग उनको देते हैं। तो पेमेंट हमारा इतना बड़ा बल्क अमाउंट में होता है कि वी हैव टू एक्सेप्ट थ्रू अ बैंक ट्रांजेक्शन ओनली। हम कोई कैश पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जब बैंक पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आरटीजीएस एनईएफटी के मोड से हमें लेना पड़ता है। क्रिमिनल्स अब इस तरीके से होशियार हो चुके, दे नो कि एक 100 ग्राम गोल्ड खरीद लिया तो उनका जो टारगेट एरिया है वो उनका एक ही ट्रांजेक्शन में पूरा हो जाता है। तो वो ज्वेलर्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट इट्स अ बल्क इंडस्ट्री। सेकेंडली वेरी इजीली एनकैशेबल, एक दुकान से लिया दूसरी दुकान में बेच दिया, इजीली पेमेंट्स मिल जाते हैं। थर्डली है कि उनको पता है कि ज्वेलर की जो इंडस्ट्री है दे विल टेक लॉ एट द लास्ट चांस, कि अगर मेरे साथ में कुछ इफेक्ट हो गया तो मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास लास्ट में जाऊंगा। तो उनको वो डर नहीं बैठा, इसलिए वो इजी टारगेट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को। अभी एक दो केसेस में बताऊंगा, जैसे हुआ है कि एक ज्वेलर है हमारे सूरत के अंदर ही है, उनको एक पेमेंट आया कुछ 7 लाख रुपए का उनके बैंक अकाउंट में आ गया। अभी हमारे पास इतने ट्रांजेक्शन होते हैं, हमें नहीं पता रहते कौन सा पेमेंट किससे आया है। एवरीडे एवरेज अराउंड 40 से 50 लाख रुपए का हमारा क्रेडिट होते रहते हैं। तो उनके पास 7 लाख रुपए का पेमेंट आ गया, और सडनली आफ्टर 3 और 4 मंथ्स जौनपुर यूपी से एक नोटिस आया उनको पुलिस का कि यू हैव बीन कॉल्ड ओवर देयर फॉर अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 41A ऑफ द सीआरपीसी। उनको कुछ समझ में नहीं आया, और वो सडनली उन्होंने अपने किसी एडवोकेट मित्र से कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि आपको स्टेटमेंट के लिए बताया गया है, क्योंकि आपको कहीं पे अक्यूज बनाया गया है, आपको मुजरिम ठहराया गया है कहीं पे, इसके लिए आपकी स्टेटमेंट और आपकी हाजिरी चाहिए वहां पे। वो शॉक हो गए थे, बोलते किस लिए है। फिर उनको एक और शॉकिंग न्यूज मिला कि उनका जो बैंक अकाउंट था वो फ्रीज हो गया था सडनली। मैनेजर को बोला कि भाई फ्रीज क्यों कर दिया मेरा पूरा, और उसके अंदर 1 करोड़ 8 लाख रुपए पड़े थे। मैनेजर ने कहा कि आपको अकाउंट, हमें एक रिक्वेस्ट आई थी जौनपुर साइबर पुलिस स्टेशन से कि आपके अकाउंट के अंदर कुछ अनऑथराइज ट्रांजेक्शन अमाउंट आया हुआ है जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। मैनेजर वाज हेल्पलेस बिकॉज वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रिक्वेस्ट के हिसाब से फ्रीज कर दिया। अब ऑफिसर का नाम और नंबर उन्होंने लिया, कांटेक्ट किया। ऑफिसर ने कहा कि आपके बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए है जो किसी से साइबर फ्रॉड करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। उन्होंने बताया कि भाई हमसे ज्वेलरी ली गई थी जिसके एवज में हमें 8 लाख रुपए ट्रांसफर किया, और हमारे पास इनवॉइसिंग और सब कुछ है। लेकिन उनको रिसिपेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसे हम आईपीसी में अगर 411 कहते हैं, वैसे आईटी के अंदर सेक्शन 66B के तहत उनको वो अक्यूज बनाया गया था। उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, 1 करोड़ 8 लाख अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। और अगर उनको वापस वो रिस्टोर करना है या डिफ्रीज करना है तो उनको जौनपुर जाना पड़ेगा, जौनपुर कोर्ट के अंदर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी फाइल करना पड़ेगा, पुलिस का से लेना पड़ेगा। तो अभी आप सोचिए कि एक 8 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन के कारण उनको कितना लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ेगा, मेंटल हेरेसमेंट, और वापिस 1 करोड़ 8 लाख रुपया जाम हो गया उनका। इट विल नॉट बी रिलीज अनलेस एंड अनटिल यू गो टू द कोर्ट एंड टेक एन ऑर्डर। इस तरीके के ट्रांजेक्शन अभी बहुत हो रहे हैं। मुंबई के अंदर भी मैं 5-6 केसेस सॉल्व कर रहा हूँ जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं आपके शॉप पे, वो प्रिटेंड करते हैं कि भाई हमें ठीक है एक 5 लाख का गोल्ड लेना है, पैन कार्ड भी बताते हैं आपको, और सडनली आपको कुछ पेमेंट वॉलेट के थ्रू करते हैं, कुछ पेमेंट बैंक ट्रांसफर के थ्रू करते हैं। लेकिन जब वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू करते हैं, हम वो नहीं चेक करते कि खुद के अकाउंट से आएगा ना, हम ये देखते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, बस खत्म। और जैसे ही आता है हम उनको ज्वेलरी डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन हमें चेक करना जरूरी है कि अकाउंट किसका था और किसके अकाउंट से पैसा मेरे अकाउंट में आया, बिकॉज लॉ के हिसाब से आप रिसिपेंट बन जाते हो, आप बेनिफिशियरी बन जाते हो उस पर्टिकुलर अमाउंट के, और आप फिर लीगल क्लचेज में आपका आगमन हो जाता है। तो बहुत सी चीजें होती है ज्वेलर्स में। कुछ रिटेल ज्वेलर्स से हमें कंप्लेन आई है कि कस्टमर्स बन के आते हैं, वो वो बताते हैं कि ओके 12 लाख 13 लाख का गोल्ड ले लिया, इमीडिएटली आरटीजीएस करते हैं हम आपको, और उनको इमीडिएटली वो मोबाइल फोन से बताते हैं कि देखिए हमने आपको आरटीजीएस कर दिया, ये हमारे अकाउंट में डेबिट हो गया। ज्वेलर बिलीव्स दैट, क्योंकि उनको आरटीजीएस क्रेडिट होने को कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। अभी समझो मैं आपके दुकान पे आया हूँ, 2 बजे आया दोपहर को, मैंने आरटीजीएस कर दिया, तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा 4 बजे 5 बजे। तो 2 घंटे तक वो कस्टमर वेट नहीं करता, बोलते हमने डेबिट कर दिया, हमने आपको मोबाइल पे बता दिया। ज्वेलर वो बिलीव करके वो ज्वेलरी उनको दे देते हैं, शाम तक वेट करते हैं, क्रेडिट नहीं आया, सुबह तक वेट करते हैं, क्रेडिट नहीं आया, चलता है कि उनके साथ साइबर ठगी हो चुकी है, फ्रॉड है। वो जो मोबाइल पे बताया गया था दैट वाज जस्ट अ
डीटीपी मेड स्क्रीनशॉट, जो बताया गया था उनको, उनके दुकान का नाम और सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी एनक्रिप्टिंग किया रहता है, और आप फंस जाते हैं उसके अंदर। अब इसमें आप पुलिस के पास जाओगे, आप बताओगे कि भाई वो आए थे, तो हम आते हैं उसके अंदर नेग्लिजेंस के अंदर, क्योंकि हमने खुद ने वो ज्वेलरी दी है विदाउट वेरीफाइंग, तो पैसा मेरा, ऑब्वियसली चीटिंग तो है ही, लेकिन फिर बाद में वो बंदा जो भी क्रिमिनल होता है वो कहाँ जाता है, कहाँ जाके ज्वेलरी बेचेगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस अगेन। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हमें सोच समझ के करने हैं। सबसे ज्यादा अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो ज्यादा अभी साइबर क्राइम्स का टारगेट हो रहा है, दैट इज द डेटाबेस। हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, या हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से कितनी ज्वेलरी हमारी बन रही है, कितना स्टॉक टेकिंग पूरा होता है, वो सारी चीजें साइबर क्रिमिनल्स हैक करते हैं। एंड देन दे स्टार्ट, मतलब मैनिपुलेटिंग दो स्टॉक। आपका स्टॉक हवा के अंदर ही, समझो फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक 100 किलो है, उसी को वो बाद में 80 किलो बना देगा या 70 किलो बना देगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, आपको नहीं पता रहता है क्या रहता है, यू जस्ट गो ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम में 70 किलो बता रहा है, और वो कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर के साथ में कहीं पे टाइप्स होते हैं, जहां से फिर आपका 10 किलो 15 किलो गायब हो जाना, बिकॉज ऑफिशियल रिकॉर्ड में आपका 70 किलो बता रहा है, तो आपका 70 किलो होना चाहिए। जो एट प्रेजेंट, आई नॉट नेम द पर्टिकुलर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, और अंदर से 15 किलो 16 किलो गायब कर दिया जाता है, और वो बाद में ग्रे मार्केट में जाके बेच दिया जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट योर मनी बैक। एंड अगर पैसा ही आपको वापस जस्टिस चाहिए भी है, इट्स अ लॉन्ग बैटल। लीगल बैटल में जाना इट्स नॉट इजी। आप सब लोग कहीं ना कहीं लीगल बैटल में कोई भी तरीके से आप एज अ विटनेस बने, आपको पता है कि किस तरीके से अगर कोर्ट में मैटर गए तो हम इसकी वजह से हम टारगेट बने, विक्टिम बने, और फिर हमें अपना धंधा छोड़ के हमें इस कानूनी कार्रवाई के पीछे भागना पड़ता रहता है। अभी साइबर क्राइम में सबसे बड़ा और ज्यादा इश्यूज होते हैं हमारे मोबाइल फोन। हम हर चीज मोबाइल के ऊपर इतना ओपनली करते हैं विदाउट नोइंग कि आपका मोबाइल इटसेल्फ इज योर एनिमी। आप क्या डाउनलोड कर रहे हो आपको पता नहीं, आप बस ये देख रहे हो फ्री मिल रहा है, हमने ले लिया, डाउनलोड कर दिया, सबके मोबाइल के अंदर है तो मेरे मोबाइल में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपके जरूरत के हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट लीजिए। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, मेरे हैसियत के हिसाब से, मेरे जरूरत के हिसाब से मैं गाड़ी खरीदूंगा, वैसा कीजिए। आपको कोई ऐप की जरूरत नहीं है तो डोंट डाउनलोड इट, बिकॉज एप्लीकेशन जब आप कोई डाउनलोड करते हो उसके साथ में आपको सारी परमिशंस देनी पड़ती है। अगर आप परमिशंस नहीं दोगे तो आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा। और जब आप परमिशन देते हो तो आपका पूरा, यहाँ तक कि आपका रैम से लेके आपके सारे डिटेल्स, आपके जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी आपके मोबाइल के अंदर फीचर्स है, वो सारा कंट्रोल उस पर्टिकुलर बंदे के पास चला जाता है, वो इज एक्सेसिंग योर मोबाइल। और फिर वो बैठे बैठे आपके बैंक अकाउंट डिटेल एक्सेस करते हैं, की लॉगर्स इंस्टॉल कर देते हैं। आपको लगता है मेरा मोबाइल हैक हुआ, हैक नहीं होता है। आप ही के प्रिंटिंग, आप ही के लॉग्स क्रिएट होते हैं, आप ही के मोबाइल के थ्रू बैंक अकाउंट के अंदर लॉगिन किया जाता है, और आप ही के मोबाइल के थ्रू वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और बाद में जब एसएमएस आता है तब आप शॉक हो जाते हो, मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे गए विदाउट माई नॉलेज। आपको नॉलेज नहीं था, लेकिन आपके ही इंस्ट्रूमेंट में से ये सब कुछ हुआ है। इसके लिए आप ऐसी नौबत ना आने दो कि कोई थर्ड पर्सन आके आपके मोबाइल के अंदर या आपके डेस्कटॉप के अंदर आके बैठ जाए, आपके सारे सोशल बिहेवियर स्टडी करे कि आप रोज के कितने ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका इन्वॉइसिंग क्या हो रहा है। और फिर बाद में हम इग्नोरेंट बन के अगर बैठ गए, देन नो वन कैन सी वी। और एक बार पैसा साइबर के जरिए अगर बाहर गया, वी डोंट नो कहाँ जा रहा है। सबसे पहले क्रिमिनल्स कौन से देश में बैठे हैं हमें पता नहीं, कौन से मोड में वो पैसा ट्रांसफर, बिकॉज ये सब वायर ट्रांसफर है, ये कोई कैश फ्लो नहीं है कि कहीं ना कहीं उसका ब्रेक लगेगा। ये वायर टू वायर ट्रांसफर है। करेंसी अपने इंडियन रुपीज से जाके वो कौन सी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाहर जाके एनकैश हो जाएगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक। और दूसरी चीज होती है कि हमारे इंडस्ट्री में हमारे रेशियोज होते हैं कुछ जो हम नहीं करना चाहते उसके अंदर, तो उसमें और हमें दिक्कत आती है कंप्लेन करते वक्त। तो हमें सबसे पहले है कि अवेयरनेस, हमें सावधान रहना है। रिटेलर्स को मैं स्पेसिफिकली एडवाइस करूंगा कि अगर कोई भी
आपके पास आता है और अगर आपको ज्वेलरी मांगता है, आपको बोलता है मैं आरटीजीएस करता हूँ अभी का अभी, नो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली आप आपका बैंक, आपको जब तक क्रेडिट नहीं आता, आपके अमाउंट में से नहीं आता, डोंट बिलीव एसएमएस। आप मैसेज को बिलीव मत कीजिएगा कि आपको मैसेज आ गया कि ओके रिसीव सो मच रुपीज क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट डिटेल, बिकॉज वो मैसेज भी वो क्रिमिनल्स आपको भेजते हैं, वो बैंक से नहीं होता है। आपको आपके अकाउंटेंट या आपका वहां पे आपके बैंक की ऐप होगी, ऐप के अंदर जाके आप लॉग इन करके चेक कीजिए आपको क्रेडिट आया कि नहीं आया। क्रेडिट आने के बाद ही वो ज्वेलरी डिलीवरी कीजिए। इसमें मत कीजिए कि क्या करेगा, डिलीवरी दूंगा कस्टमर चला जाएगा, पूरा पैसा चला जाए, उससे अच्छा कस्टमर जाएगा परवड़ेगा। बिकॉज हार्ड अर्न मनी है, बड़ा अमाउंट है, और ऐसे कि वो निकल के जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ का केस है ज्वेलर के पास, और वहां जाके बोलते हैं कि आई एम लॉयर, लॉयर बन के जाती है कि मेरे पास बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, मेरे क्लाइंट लिस्ट, और बहुत सारी लिस्ट बताई बड़ी बड़ी कि ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। तो ज्वेलर विदाउट वेरिफिकेशन बिलीव करते हैं उसको। पहले तो 500 ग्राम खरीदती है और उसका कैश पेमेंट करती है, इनवॉइस भी लेके जाती है, तो और थोड़ा ट्रस्ट आ जाता है कि ओके ये। सेकेंड डे वापस आती है और थोड़ा माल लेती है, आरटीजीएस करती है, और वापस सामने से बोलती है जब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं आएगा भाई साहब आप हमको माल मत देना। शाम को क्रेडिट आता है, नेक्स्ट डे वो आती है डिलीवरी लेने के लिए, भरोसा बनता है और वो डिलीवरी दे देती है। ऐसे कंटिन्यूसली 7-8 दिन तक ट्रांजेक्शन होते रहे। फिर बाद में आया कि भाई मेरे पास कस्टम्स का गोल्ड आया है, 30% लेस में मिल रहा है, और आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है, आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और मेरा कॉन्टेक्ट है अंदर, बिकॉज आई फाइट फॉर द कस्टम्स ऑल्सो, और आपको 30% लेस में गोल्ड डिलीवरी दिला दी जाएगी। ज्वेलर बिलीव कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो वेबसाइट वो लेडी उसको बताती है, उस डोमेन में जाके रजिस्टर करते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डालते हैं। फिर बाद में उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को 5 किलो गोल्ड लेना है, तो लेडी को कांटेक्ट, लेडी बोलती है आप ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हैं, आप उसी में ऑर्डर कीजिए, मेरी अभी इधर जरूरत नहीं है। वो ऑनलाइन ये करता है, लेकिन 100% पेमेंट एडवांस करने का वहां पे नोटिफिकेशन था। ज्वेलर ने विदाउट वेरीफाइंग 100% पेमेंट एडवांस भरा, रिसिप्ट भी आ गया, बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कहाँ पे जाके लेना है, एक ईमेल आएगा, कुछ नहीं आया। आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स ही कॉन्टेक्टेड द लेडी अगेन, लेडी का फोन स्विच ऑफ, नॉट ट्रेसेबल। गए बाद में 1 दिन 2 दिन हो गया, उनको बाद में पता चला कि मेरे साथ चीटिंग हो गई है, वो पैसा गया उस पर। फिर पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने उस डोमेन का आईपी निकाला, पता चला दिस डोमेन वाज नॉट अ सेफ डोमेन, इट वाज फ्रॉम द डार्क वेब, और पूरा 5 किलो का पैसा वो गया। अब आप सोचिए इसके अंदर गलती कहाँ पे आ रही है, हम कहाँ फंस रहे, और वो पैसा कोई हालत में, कोई भी हालत में वो नहीं मिलेगा। उस लेडी ने खाली एक नहीं, फिर बाद में सीसीटीवी कैमरा से फोटोग्राफ प्रोड्यूस किए, पुलिस के पास एफआईआर में कन्वर्ट कराया। फिर पता चला उसके नाम से ऑलरेडी 12 एफआईआर मुंबई के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और 12 के 12 एफआईआर ज्वेलर्स कंप्लेनेंट है। आप सोचिए उसकी हिम्मत कितनी बढ़ रही है, बिकॉज हम विदाउट वेरीफाइंग और लालच में कि 30% लेस गोल्ड गोल्ड मिलेगा। हमें पता है, हम बिजनेसमैन है, हम इस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, मार्जिन क्या रहता है हमारा इसके अंदर, 30% लेस में गोल्ड कौन देता है, कहाँ मिलेगा ये सब, ये चोरी का ही माल मिलेगा या हमारे साथ ठगी होगी। अगर हमारे इंटेलिजेंस वहीं पे चल जाए, हम बिलीव ही नहीं करें, तो हमारा हार्ड पैसा बच जाएगा। ऐसे करते करते उस लेडी ने 15 करोड़ का स्कैम किया है। उसका लुकआउट वारंट निकल चुका है इंडिया के अंदर, पता नहीं वो कहाँ पे है, वो पैसा कौन से मोड में कन्वर्ट हो चुका है, वी डोंट नो। सो ऐसे आप टारगेट ना बनो, वैसा आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है। आएंगे इमीडिएटली, आप थोड़ा सावधान रहिए, ऑनलाइन को बिलीव मत कीजिए। आपको डील करना है जो नॉर्मल हम तरीके से डील कर रहे हैं उसी को प्रेजेंट रखिए। ऑनलाइन भी अगर होता है आप लॉग इन मत कीजिए, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर लॉग इन मत कीजिए, आप डोमेन को वेरीफाई करो कि वेदा ऐसा कोई डोमेन है भी कि नहीं। बहुत सी जो हुईज करके एक वेबसाइट है, huiz.org करके, उस पे जाके आप उस डोमेन को वेरीफाई कीजिए कि रजिस्टर्ड कहाँ पे है, ये कौन सी कंपनी ने रजिस्टर्ड किया हुआ, वेदर इट इज अ जेन्युइन, वो कहीं नाइजीरिया या कोई ऐसे कोई लो डेवलप्ड कंट्री के अंदर ना हो, तो आपको वहीं पे शक हो जाना चाहिए कि दिस इज अ फ्रॉड डोमेन, और उसमें अंदर हमें जाना नहीं। दिस इज रिलेटेड टू
ऑफ द स्कैम विच इज हैपनिंग। और भी चीजें हैं साइबर के अंदर होता है, जैसे आपके डिजाइनिंग, अगर आपका पोर्टफोलियो है, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डिजाइनिंग भी है, हम डिजाइन बनवाते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं, इमीडिएटली वो डिजाइन बाहर लीक होना शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे सर्कुलेशन शुरू हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, देन वी स्टार्ट मतलब टारगेटिंग आवर इनसाइडर्स के आप लोगों ने ये लीक किए, हमने आपको हमारा खुद का पेटेंट डिजाइन बनवाया था और वो बाहर कैसे आ गया। ये उनकी गलती नहीं होती है, उनकी नेग्लिजेंस होती है। वो डिजाइन बनाते वक्त ऑटो कैड में जहाँ पे बनाते हैं, स्टोर करते वक्त या तो अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखते हैं, या वाईफाई जो पब्लिक वाईफाई है, या कोई पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऑन रखते हैं, फेसबुक में लॉगिन कर देते हैं, इंस्टाग्राम लॉगिन करके रखते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी उनका डेटा स्टोर्ड है और वो पब्लिक एक्सेस में आ जाते हैं। मेलवेयर उनके सिस्टम में आके बैठ चुका रहता है और वो मेलवेयर वो सारे डेटा अपलोड एक अनोनिमस डोमेन के ऊपर वो सारा डेटा अपलोड करता है, और वो डिजाइन्स और जो आपका डेटा रहता है, कस्टमर का डेटाबेस भी, आपका किसका कितना पैसा बाकी है लेना, वो तक भी, डेटर्स की लिस्ट, क्रेडिटर्स की लिस्ट, वो सारा डार्क वेब के अंदर बिकता है। अगर किसी को डार्क वेब की जानकारी हो या किसी कनेक्ट बंदे के साथ कनेक्ट है, तो उनको पूछिए आपको क्या चाहिए, डार्क वेब के अंदर क्या नहीं मिलता है। मुझे अगर लिस्ट ऑफ ज्वेलर्स चाहिए पूरे, कि मुंबई के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर कितने ज्वेलर्स है, मुझे को डार्क वेब से पूरा मिल जाएगा, उनका टर्नओवर कितना है वो तक भी मुझे मिल जाएगा। सो आप, वी आर इन अ वर्ल्ड विच इज गोइंग टू ब्लास्ट लाइक एनीथिंग इन द डिजिटली। और बहुत सावधानी है, जब तक हम सावधान नहीं रहेंगे इसका कोई इलाज नहीं, बिकॉज टेक्नोलॉजी रोज, एवरी मिनट टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग, अपग्रेडिंग। हम कहाँ कहाँ पे कंट्रोल करते रहेंगे। इससे अच्छा है, पहली चीज है लालच ना लाए, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ योर सिस्टम्स। आपका जो भी सिस्टम है, आपका भले एक सिस्टम, एक पीसी है, 20 पीसी है, 25 पीसी है, उसको प्रॉपर अपग्रेडेशन में रखिए। अपडेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर, अपडेशन ऑफ योर एंटीवायरसेस, ये कंटिन्यूस मोड पे थोड़ा खर्चा होगा लेकिन बड़े नुकसान से बचेंगे। हम वो थोड़े खर्चे को रोते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाता है, और बाद में कितने भी आपके कनेक्शन हो, आई हैव सीन हाई प्रोफाइल के हमारे कनेक्शन, डायरेक्ट एक फोन करूंगा तो पीएम ऑफिस तक मेरा जाएगा, लेकिन पीएम ऑफिस करेगा क्या? ये साइबर केस है, ये कोई ज्योग्राफिकल क्राइम नहीं है कि आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर का आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को काम पे लगा देंगे। साइबर में एवरीवन इज अ मास्टर, नो वन इज अ स्लेव इन दिस। तो आपको आपको आपके बुद्धि के हिसाब से चलना है। हमें जहां तक जानकारी नहीं है, नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेके कीजिए, जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमें आता ही है। किसी को कंसल्ट कीजिए कि भाई ऐसा ऐसा मेरे सिस्टम में हो रहा है या मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए। जस्ट डोंट गेट प्रे टू इट। अभी जस्ट कल कल की बात है, एक और ज्वेलर नहीं है, एज अ कारीगर है, हमारा अपना कारीगर है, बंगाली बाबू है, उसके साथ में हनी ट्रैपिंग हुआ, फंस चुका है। इस तरीके से 2 दिन से वो इतने टेंशन में है कि वो ना दुकान अपने कारखाने पे जा पा रहा है, कुछ भी कॉन्सेंट्रेट को, कम से कम रोज के 20 से 25 अनोनिमस कॉल्स आ रहे हैं, उसको वीडियोस, उसके वीडियोस बना के उसके वीडियोस उसको सर्कुलेट किए जा रहे हैं, और उसको बताया जा रहा है कि अगर तूने मुझे और सोने में डिमांड किया जा रही है, नॉट इन कैश, कि तूने मतलब उस सामने वाले क्रिमिनल्स को पता है कि ये कौन है, कि मुझे इतना ग्राम गोल्ड दे तो मैं तेरा वीडियो डिलीट करूंगा। कारीगर पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन के थ्रू बाद में मैंने उसको एडवाइस दी, बोला 1 ग्राम भी मत देना, अगर दिया आप घर जमाई बन जाओगे उस क्रिमिनल के। आपके जितने भी कनेक्शन है उसने सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर टारगेट कर दिया, उसके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट को टारगेट कर दिया है। बिकॉज जैसे ही आप व्हाट्सएप का कोई अनोनिमस कॉल उठाते हो, अगर कॉल आ रहा है आपको, आपके कांटेक्ट लिस्ट में नहीं है, आपने उठाया और कुछ भी नहीं किया, आप बिजी हो, आपने उठा दिया, देखा कोई लड़की है सामने की तरफ में हाय हाय कर रही है, आप डिस्कनेक्ट कर दिया, बस सफिशिएंट है उनके लिए। आपका चेहरा कैप्चर कर दिया, मॉफ किया। अभी आप सुन रहे होंगे लास्ट 15 दिन से ऑलरेडी जो मॉफिंग फेस ऑन अ फेस जो सेलिब्रिटीज के हो रहे हैं, उसके अंदर मॉफ करके आपका एक न्यूड पिक्चर बनाया जाता है, और फिर आपको ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। फिर आपको फोन कॉल आना शुरू हो जाते हैं कि मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, आपका वीडियो हमारे पास है, और उसका स्क्रीनशॉट भी भेजते हो उस वीडियो का, ये देखो ये आपने न्यूड पिक्चर भेजा है, अभी हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। फिर बाद में पैसा ऐंठना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत जगह है, बिकॉज टारगेट इतना इजीली है, बिकॉज हमें नॉलेज नहीं। आपको अगर कोई भी नहीं पहचानता हो, आप किसी को अनोनिमस कॉल आ रहा है, डोंट पिक इट अप। जरूरी नहीं है कि भाई आप, पहले होता था कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जब आपका वीडियो बन जाएगा उसके बाद आपको पता नहीं क्या हालत होती है। आई हैव सीन, आज मॉर्निंग में एक बहुत बड़े डायरेक्टर रेलवे के
बहुत बड़े डायरेक्टर, ही इज ऑल्सो फॉलन इनटू द सेम ट्रैप, ही वाज विद मी राइट नाउ इन माय ऑफिस इन द मॉर्निंग। उनके चेहरे की हालत देख के मैं मतलब आई कुडंट सी हिम। बोलते सर मेरी गलती क्या थी, मैंने सिर्फ फोन उठाया और मेरे साथ में ये हो गया। और उसको जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, अब आप सोचिए हमारे साथ हो जाए तो क्या हमारे फैमिली के अंदर सर्कुलेट करे। पीपल विल बिलीव व्हाट दे सी। वो ये नहीं देखेंगे कि ये फेक है, वो ये बिलीव करेंगे हाँ तुमने किया ही होगा कुछ। हमें गुडविल बनाने में सालों निकल जाते हैं, बिगड़ने में 1 मिनट। और हम गुडविल के ऊपर ही बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो ऐसा बाहर आ गया तो सोचिए हमारे स्टाफ से लेके हमारे वेंडर्स तक हमारे से कनेक्शन टूट जाएगा। बोलते कैरेक्टरलेस आदमी है, इसके साथ बिजनेस नहीं करना। तो एक गलती हमें कहां से कहां लेके जाएगी। ये रहा टोटल कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर आप क्या कर रहे हो। प्लस अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने डिजाइन अपलोड कर रहे हो, आपको आपका बिजनेस आप इंस्टाग्राम के थ्रू चला रहे हो, तो उसको भी आपको एक सेफ्टी बैकअप, आपका 2 फैक्टर सिस्टम, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, 2 फैक्टर सिस्टम ऑन कीजिए प्लीज। नहीं होते, मैंने देखा है कोई भी सिक्योर्ड ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी या ऑल्टरनेटिव मोबाइल नहीं करते रजिस्टर। हैकर्स फेक प्रोफाइल एंटर करके आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं और सडनली आपका ईमेल आईडी उस अकाउंट से चेंज कर देते हैं। और वो कंट्रोल उनके हाथ में, पासवर्ड चेंज कर देते हैं, कंट्रोल उनके हाथ में आता है। आपकी सारी डिजाइन, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, पेमेंट सारे वो लेके जाते हैं। आप फिर बाद में इधर से उधर भागते रहेंगे। बिकॉज इंस्टाग्राम, फेसबुक, दे आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया, दे ऑल लोकेटेड ओवरसीज। उनके साथ कम्युनिकेशन करना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा नॉट ओनली फिजिकली, आपको मॉनेटरी भी। बिकॉज कम्युनिकेटिंग विद दोज इंटरमीडियरीज इज नॉट अ इजी टास्क। उन लोगों को बहुत उनके फॉर्मेट्स होते हैं, उनको लॉ अटॉर्नीज चाहिए जिनके साथ में वो कम्युनिकेट करते हैं। वो डायरेक्टली यूजर के साथ बात नहीं करते। तो आप सोचो अटॉर्नी को हायर करना, मतलब अटॉर्नी मतलब एडवोकेट आपको हायर करना, दैट इटसेल्फ विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो उससे अच्छा है आप 2 फैक्टर सिस्टम ऑन कीजिए। आपके सेकंड नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी वो कीजिए। वही वो नंबर और वो ईमेल आईडी आपके सेम गैजेट के अंदर नहीं होने चाहिए, वो अलग होने चाहिए। बिकॉज अगर आपका गैजेट कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो घूम फिर के आप वापस यू आर लैंडिंग इन द सेम प्लेटफॉर्म। तो ये आप कीजिए। आपके बैंक्स में भी, जब बैंकिंग भी अगर आप करते हो, एप्स के थ्रू बैंकिंग करते हो, प्लीज लॉग आउट कीजिए। मैंने देखा है कितनी बार आपने ट्रांजेक्शन किया, मिनिमाइज किया और बंद कर दिया, लॉग आउट नहीं हुआ, आप सर्वर से अभी भी ऑनलाइन हो। आपको लगता है मैंने मोबाइल से उसको मिनिमाइज करके मैंने बंद कर दिया है, वो बंद नहीं हुआ, आपका बैकएंड में चालू है। और फिर बाद में आपका पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। सडनली मैसेजेस आएंगे या ईमेल आएंगे, आपका पैसा गया, नहीं मिलता वो पैसा। बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। यहाँ तक कि हमने बहुत से कंपनीज के लिए मेहनत करके कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिए, पैसा फ्रीज किया गया है, ऑर्डर भी मिला कोर्ट से कि ये पैसा इनको वापस रिटर्न कर दिया जाए। उसके बावजूद बैंक्स आर नॉट ओबेइंग दैट ऑर्डर्स। बिकॉज बैंक्स एक अलग लायबिलिटी में बैठी है कि कल अगर जिसका अकाउंट में पैसा गया है उसने अगर क्लेम कर दिया और हमने आपको कंप्लेनेंट को पैसा दे दिया तो हम कहां से लेके आएंगे। ऐसा जवाब वो दे रहे हैं। मतलब हमें लीगल, हमारा पैसा होते हुए भी हम वापस हमको नहीं मिलता है। अब उसके लिए फिर बाद में आप और हायर अथॉरिटीज, हायर कोर्ट में जाओ। इट इज एक्सपेंसिव, इट इज नॉट इजी, नॉट चीप। लेकिन अगर ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे तरीके से फ्री में और बाद में के शांति की जिंदगी जीनी हो, प्लीज फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन आवर बिजनेस और पर्सनल लाइफ में भी, स्पेसिफिकली अपने ज्वेलरी इंडस्ट्री में। बिकॉज बहुत सी जगह पे मैंने देखा अभी भी आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर उनको कुछ सलाह देने की कोशिश करो तो सामने रिस्पॉन्स आता है इस तरीके से कि ओके बाबा तुम तुम्हारा जानो। लेकिन जब क्रिमिनल्स उनको अटैक करते हैं तब वो हैंकी पैंकी होके भागते हैं। और भागेंगे किधर? सबसे पहले पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में अनप्रिपेयर्ड होके जाते हैं, साहब मेरे साथ मेरा ऐसा हो गया, मेरा पैसा चला गया। ऐसे ऐसे कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती, पुलिस भी क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा अनलेस अनटिल आप एविडेंस नहीं दे पा रहे उनको। एविडेंस का भी एक फॉर्मेट होता है, ये साइबर क्राइम है, नॉर्मल क्राइम नहीं है कि आप चले गए और पुलिस आएगी जगह पे और आपका वेरीफाई करेगी और लेके जाएगी। ये सब हवा में हो रहा है। तो लॉजिंग अ कंप्लेंट इज ऑल्सो इन अ प्रॉपर मैनर। आपको जाना किधर है? आपके साथ अगर बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है तो आपको बैंक के पास पहले जाना है, बाद में पुलिस के पास जाना है। अगर आपके पास सोशल मीडिया फ्रॉड हो रहा है, सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग हो रही है, हनी ट्रैपिंग हो रही है या डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं आपके, दैट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। उसमें आपको इमीडिएटली आपको पुलिस की हेल्प लेनी है। ऑनलाइन अगर आप कंप्लेंट फाइल करोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है, दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। बट इमीडिएटली आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन के पास, भले वो रात के 3 बजे हो, एंड शेयर इट विद समवन। उसको छुपाओ मत, छुपाएंगे आप और ब्लैकमेल होते जाओगे और आपको पैसा। मैंने देखा है एक डायमंड मर्चेंट है जो अपने गिरगांव एरिया के ही है, 2.5 करोड़ रुपए हनी ट्रैपिंग में भर चुके हैं।
उसके बावजूद सामने वाले के कॉल बंद नहीं हो रहे। अब इस नौबत पे आ गए कि या तो मैं अपनी लाइफ एंड कर दूं 2.5 करोड़ भरने के बाद भी, बिकॉज हर दुखती नस उनके पास, सामने वाले के पास आ चुकी है उनकी। तो इस तरीके से ना हो, इट्स रिक्वेस्ट सारे ज्वेलर्स भाइयों को मेरा एक ही है, सिस्टम बनाओ, फॉलो करो, लालच में मत जाओ कि नहीं ये बिजनेस चला जाएगा हाथ से। आप सामने आइडेंटिफाई करो सामने कौन है। इंटरनेट की दुनिया में 75% फेक है, 25% जेन्यून है। आ रहा है, डीप फेक वीडियोस आ रही है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपके साथ जो बात कर रहा है वो कौन बंदा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपके साथ में वेबिनार पे हूँ, अगर मैं एआई टेक्नोलॉजी करूँ, मैं मेरा कोई और बंदा, मतलब आपको सिर्फ एक कंप्यूटर इमेज आपके साथ में बात कर रहा होगा, मैं तो रहूंगा नहीं, मैं कहीं और घूम रहा हूँ, और आपको लगेगा कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, विच इज नॉट द फैक्ट, इट इज समथिंग एल्स। ये अभी तक तो क्राइम आना बाकी है, ये स्टार्ट हो रहा है अभी तक। हम सोचिए हम कौन सी दुनिया में जाने वाले हैं अगर हम नेट बनना है तो हमें प्रोग्रामिंग कोडिंग वो आना चाहिए। नहीं, हमें बेसिक ऑपरेशंस, कैसे ऑपरेट करते हैं सिस्टम, कंप्यूटर नहीं आता है तो टच मत करो। मोबाइल ऑपरेट करने नहीं आता तो सिर्फ वो डब्बा फोन लेके बैठो, जो 2,500 का मोबाइल मैंने, इनकमिंग आउटगोइंग बस उतना ही चलाओ। लेकिन स्मार्टफोन लेके बैठे हो तो बी स्मार्ट, डोंट बी इग्नोरेंट, बिकॉज एक बार अगर आप विक्टिम बन गए, देन गॉड कैन ओनली सेव यू। कोई लॉ नहीं बचा सकेगा, कोई पुलिस फोर्स आपको नहीं बचा चाहिए। एंड हार्ड एंड मनी जब जाता है, तकलीफ क्या होती है मैं देखता हूँ रोज, क्या तकलीफ होती है। भले वो कितना भी बड़ा करोड़पति है, उनका भी जब पैसा जाता है, दिन में मतलब महीने में 100 बार उनको हाईलाइट किया जाता है कि मैं, मेरी बेवकूफी की वजह से मेरा पैसा गया। सो डोंट बिकम अ फूल, बी अ स्मार्ट पर्सन। और स्पेसिफिकली जब हम रिटर्न्स भी भरते हैं, जीएसटी रिटर्न भरते हैं, ऑनलाइन भरते हैं, टीडीएस, ये सब करते हैं, अपने सिस्टम को स्कैन करो वंस इन अ वीक, ताकि आपको पता चले कि आपके सिस्टम में कोई की लॉगर्स इंस्टॉल ना किया गया हो। क्योंकि जैसे ही अगर आप की लॉग, आपके सिस्टम में कोई की लॉगर्स है, की लॉगर्स मतलब एक वायरस आपके सिस्टम आके बैठ जाता है, जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे वो सारा चीजें नोट पैड में सामने के बंदे के पास चला जाता है, जो भी हैकर है या क्रिमिनल है, उसको सारे आपके यूजर आईडी, पासवर्ड, आपकी सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती है, और वो खुद बाद में अपने सिस्टम से एक्सेस करते हैं, यहाँ तक कि आपके मोबाइल का ओटीपी तक सिम क्लोन करके उनके पास पहुंच जाता है। तो आप सोचिए हम कौन सी दुनिया में हैं। इसके लिए बेस्ट इज स्कैन योर सिस्टम वंस इन अ वीक, इट टेक्स हार्डली 15 से 20 सेकेंड, ज्यादा भी नहीं। अगर आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्वेस्ट क्वार्टरली आपका सिस्टम ऑडिट कराइए। जैसे हम बुक्स ऑडिट करवाते हैं, वैसे आपका सिस्टम मतलब कंप्यूटर्स को ऑडिट करवाइए। देयर आर ऑडिटर्स, देयर आर कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जो जेन्यून, फेक नहीं, जेन्यून जो आएंगे आपका सिस्टम को पूरा स्कैनिंग करेंगे वंस इन क्वार्टरली, देखेंगे कि कहीं आपका कहीं ब्रीच तो नहीं है, कहीं आपके वायरसेस तो नहीं है। अगर आप ये रेगुलर करेंगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपके सिस्टम को हाथ लगाए और आपका हार्ड एंड मनी या आपको फिजिकली या मेंटली नुकसान पहुंचाए। हमें सिर्फ सिस्टम्स फॉलो करना है, थोड़ा खर्चा होगा लेकिन बड़े खर्चे से बचोगे। तो इसके लिए सिस्टम स्कैनिंग करें। अगर आपके ओल्ड सिस्टम्स है, अपग्रेडेड नहीं है, यू हैव टू अपग्रेड इट, बिकॉज हम जो इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं विच इज लेटेस्ट, आपका सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए उसको। आपके जो एंटीवायरस अगर डाउनलोड किए वो आपको सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। हमें लग रहा है कि हम फियाट गाड़ी में बैठे और फिर बाद में हमें ऑटोमेटिक फियाट, मतलब ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी बनानी है, उसको नॉट पॉसिबल। यू हैव टू गो एज पर द ट्रेंड। तो सिस्टम को अपग्रेड कीजिए, हो सके आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए सबसे ज्यादा। मैंने कॉर्पोरेट्स में भी देखे, बड़े बड़े ज्वेलर्स, आई विल नॉट नेम द ज्वेलर्स, वो द टाइकून्स हमारी इंडस्ट्री के, उनके यहाँ पे भी स्टाफ की गलती की वजह से करोड़ों का नुकसान होता है। स्टाफ सोशल मीडिया यूज करते हैं, जिस जिस डेस्कटॉप पे या जिस लैपटॉप के अंदर अकाउंटिंग के लिए रखा गया है, उसी के अंदर अपने पेन ड्राइव इंसर्ट कर देते हैं। वही पेन ड्राइव घर पे जाके भी ऑपरेट करते हैं, बाहर थर्ड थर्ड पार्टी के अंदर भी जाके वो एक्सेस करते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके पेन ड्राइव में या उनके हार्ड ड्राइव के अंदर ऑलरेडी वायरस इन्फेक्टेड हो चुका है, और वही सिस्टम वापस अपने ऑफिस में लाके लगाते हैं। और वो, जैसे कोविड कैसा होता था, एक दूसरे को टच करते कोविड हो जाता था, वैसे ही जब कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव आप किसी भी सिस्टम को लगाओगे, उसके अंदर अगर आपका वायरस है, इट विल पेनिट्रेट इनटू इट। तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग दो उनको, रेगुलर ट्रेनिंग रखो। खाली ये नहीं कि साल में एक बार कर दिया, बता दिया, नहीं। क्राइम क्या है वो सबको पता है आज की तारीख में, कि साइबर बहुत हो रहा है। मैं देखता हूँ लोगों को, मेरे को, अरे
आजकल तो बहुत साइबर क्राइम हो रहा है, बहुत साइबर क्राइम, अरे बहुत बहुत हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके लिए? हमें भी पता है बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप अफेक्टेड नहीं होगे वैसा क्या कर रहे हो आप? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं पूरा सिक्योर्ड हूँ। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं इनको। पता चलता है 2-3 महीने बाद वही मेरे पास दौड़ के आते हैं, अरे यार मेरे साथ ये हो गया। मतलब तो आप तो बहुत सिक्योर्ड थे ना, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। बिकॉज साइबर क्रिमिनल्स आपको नहीं जानता है, वो आपके गैजेट को जानता है, आपके बैंक अकाउंट को जानता है। दे डोंट नो हु यू आर। वो उनको पता है आप आईफोन यूजर हो, या आपका ये बैंक के अंदर इतने रोज के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, या आप 15 दिन के लिए बाहर गए हो, आपका पूरा सिस्टम आइडल पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें हम खुद देते हैं। द योर मोबाइल इज योर ओन डिटेक्टिव। आपका लोकेशंस कब ऑन करने हैं, कब ऑफ करने हैं, हमें नहीं पता। हम 24 घंटा ऑन रखते हैं, रात को सोते वक्त भी ऑन रहता है। ये सारी आपकी हैबिट सुधारनी है, ताकि हम प्रे ना बने, किसी के टारगेट ना बने। और हैबिट सुधारोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको ठगी करे, या आपको उल्लू बना के आपके हार्ड एंड मनी, या आपका जो भी मॉनिटर दूसरा इन काइंड बेनिफिट लेके चले जाए। तो रिक्वेस्ट है, फॉलो सिंपल प्रोसीजर्स। आपके स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग दो, आप खुद भी ट्रेन होते रहिए। आप ऐसे वेबिनार्स अटेंड कीजिए, आप कोई सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड कीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट अवेयरनेस। पेपर के अंदर आते हैं आर्टिकल्स, पढ़िए कि कैसे हुआ ये मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। आप उसी को इंप्लीमेंट कीजिए आपके शोरूम में या आपके ऑफिस के अंदर, कि ऐसा मेरे यहाँ पे ना हो, ताकि आई टेक प्रिकॉशंस। अपनी बैंक्स में जाके अपने केवाईसी चेक कीजिए। कितने लोगों को तो बैंक भी नहीं पता किधर है हमारी बैंक। ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं, आपके केवाईसी चेंज हो जाते हैं, आपको नहीं पता रहता। जाइए, आप नहीं जा रहे हो, आपके स्टाफ को भेजिए ऑथोराइज सिग्नेटरी के साथ। उनको बोलिए कि केवाईसी का फोटोग्राफ लेके आए, एक सर्टिफाइड कॉपी लेके आए, यस दिस इज माय केवाईसी। बेसिकली ज्यादा करके जब बेनिफिशियरी आपके अकाउंट में क्रेडिट आते हो, उसका ऑडिट करते रहिए रेगुलर। और रिकंसिलिएशन, बैंकिंग रिकंसिलिएशन सॉफ्टवेयर है आपके पास, सबके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होंगे। रिकंसिलिएशन करते रहिए, बिकॉज किसी का भी पैसा जो आपका नहीं है और आपके अकाउंट में आ गया किसी थर्ड पर्सन से, मैं कहता हूं आपकी जो हालत होगी, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। कितने भी कनेक्शन हो, आपको कनेक्शन विल नॉट सेव यू। बिकॉज 1 रुपया हो कि 100 करोड़ अगर आपके अकाउंट में किसी अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन से आए, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आप उसको वापस डेबिट नहीं कर सकते। वो आपके क्रेडिट में आ गया, आपके लॉग्स क्रिएट हो गए, आपके स्टेटमेंट हाईलाइट कर रहे हैं, आपको एज पर लॉ यू आर अ बेनिफिशियरी ऑफ स्टोलन मनी, और आपको एज पर द लॉ अक्यूज बनना पड़ेगा फिर। तो बहुत सावधानी के साथ में, नॉर्मल सा प्रोसीजर। अकाउंटेंट नहीं है तो अकाउंटेंट रखिए, ज्यादा खर्चा नहीं है आपको। स्मॉल एक्सपेंसेस, बिग, यू विल बी सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम अ बिग प्रॉब्लम। ऑडिट्स के अंदर देखिए, अगर आपके सीए ऑडिट, आपका सीए ऑडिट करते रहते हैं, आपका टर्नओवर ज्यादा है, उनको बोलिए भाई आई वांट अ मंथली ऑडिट और अ क्वार्टरली ऑडिट। साल में एक बार तो हम करते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो थोड़े से प्रिकॉशंस रखिए, फिर आपको ना मेरी जरूरत पड़ेगी, ना किसी पुलिस के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद ही स्मार्ट इनफ हो जाओगे। इंटरेस्ट लीजिए, जो भी सुनते हो आप 10 लोगों को और शेयर कीजिए कि भाई ऐसे ना करे, कुछ भी इश्यूज हो स्पेसिफिकली, अगर आपको नॉलेज नहीं हो आपके बच्चों के साथ पूछिए कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, क्या करना चाहिए इसके अंदर। वही आपको मतलब बचा सकते हैं। हम बहुत मेहनत करके बिजनेस करते हैं, और सडनली ये साइबर क्रिमिनल्स आते हैं, एक झटके में करोड़ों रुपए लेके चले जाते हैं। आई हैव सीन बिग बिग पीपल कमिंग एंड देन रनिंग बिहाइंड पुलिस पीपल। पुलिस के पीछे हाथ जोड़ के बैठना पड़ता है। आप सोचिए, अपने दुकान में हम वर्ड से बैठते हैं, और जब हमारे साथ हम विक्टिम बन जाते हैं, हम कहाँ जा जाके हाथ जोड़ जोड़ के बैठे रहते, लाइक एज इफ वी आर बेगर्स। क्यों ऐसे नौबत आने दे रहे? सिंपल सी चीज है, प्रिकॉशन प्रिकॉशन प्रिकॉशन, नथिंग एल्स। और उसका है प्रिकॉशन अवेयरनेस। अभी भी देख रहा हूँ कितने लोग अटेंड किए, बिकॉज सीरियसली नहीं लेते इस चीज को। कुछ नहीं होगा, मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, आई एम वेरी वेल वेस्ट, मेरे को बिजनेस करना है। लेकिन आप ये देखिए, जब एक बार अफेक्ट हो गए, उसके बाद आपके सारे बिजनेस सब चले जाएंगे, और आपको भागना पड़ेगा हम लोगों के पीछे। इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर यू। वैसे नौबत ना है, इसके लिए रिक्वेस्ट है, सिंपल प्रोसीजर्स फॉलो कीजिए। अकाउंटिंग सबसे पहले रखिए, स्टाफ ट्रेनिंग रखिए, आपके सिस्टम्स अपग्रेड कीजिए। पासवर्ड्स कीप ऑन चेंजिंग। कहीं पे भी लिख के मत रखिए जो इजीली किसी के हाथ में आ जाए। कोई भी मोबाइल के अंदर अपने पासवर्ड्स ना रखिए, बिकॉज मोबाइल एक्सेस सारे ऐप्स को होता है। आपके सारी डिटेल्स एप्लीकेशंस को एक्सेस मिलती है, आपके पासवर्ड्स। अगर किसी हैकर ने कोई एप्लीकेशन हैक कर दिया, तो आपके पासवर्ड उनके पास भी चले जाएंगे। इससे अच्छा कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव सोर्स
जैसे एक छोटी डायरी हो, वट आप कहीं पे अपने पासवर्ड सेव करके रखिए। दूसरे, आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो आईडी है, गवर्नमेंट आईडी, उसको लॉक कीजिए। बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम गवर्नमेंट ने दिए है, डिजी लॉकर पे सेव करके रखिए, ताकि कोई भी अनोनिमस बंदा आपकी आईडी यूज करके आपके ट्रांजेक्शन्स ना करे। जैसे अभी एक और रिटेलर के पास है, एक बंदा जो है उसकी आईडी बना के, उसका ही पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड बता के जाके शॉपिंग करता है, और बाद में सेम मोडस ऑपरेंडी, वो फेक आईडी में से, फेक अकाउंट में से पैसे आते हैं, और पुलिस आके वो गोल्ड भी लेके जाती है, उनको अरेस्ट भी करती है, और बाद में, और यहाँ की पुलिस नहीं होती, कंप्लेंट होती है कहीं फार ईस्ट या नॉर्थ में, वहां पे कंप्लेंट होती है, और वहां की पुलिस आके जब आपको लेके जाती है, आप सोच सकते हो आपको क्या हालत में जाना पड़ेगा, बिकॉज आपको इमीडिएट जेल तो होती है उधर, क्योंकि आपको वो ट्रायल जब तक शुरू नहीं होता है, आपके ऊपर मेंटल ट्रॉमा। तो प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट, ये सब फॉलो कीजिए। कुछ क्वेश्चंस है? सुरेंद्र जी? मेहता सर को कुछ अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा तो कंटिन्यूसली बोलते जाओगे तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा सो जाएंगे। सवाल ले लें क्या बीच बीच में सर? हाँ, बीच बीच में तो कह रहे तो थोड़ा एक वो एक्टिवनेस पता भी चले कि लोग सुन भी रहे हैं कि सो रहे हैं। जी जी जी। किसी को कुछ ही अभी तक जितना भी सर ने बताया उसके विषय में कुछ भी सवाल रहेगा तो अपना हैंड रेस करिए, या तो फिर आपका नाम लिया जाएगा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूरम जी पूछिए अपना सवाल। सर थैंक यू मगर सर। बस बस परम जी बोलिए सर। बहुत अच्छा जानकारी है, मगर उत्साह जुड़ना चाहिए ज्वेलर्स को इसमें, खास तौर से आपका बात सही है। और सर क्वेश्चन ये है, हमारा जो आईडी की आपने बात हाँ की, हमारा आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, कहीं पे भी अभी तो क्या सिस्टम है प्राइवेट बैंकिंग में, तो उसका बंदा लेने आता है, कोई भी काम हो तो बंदा आईडी लेके जाता है, साइन करवा के जाता है सब। तो ऐसे में आईडी का दूसरा कहीं पे यूज हो सकते हैं, तो हमें कुछ क्या क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए? नहीं, जैसे अगर आप आईडी भी दे रहे हो, सपोज कोई बंदा आया, आपने उसको जेरोक्स कॉपी दी है, ना बायोमेट्रिक्स लॉक कीजिए। अगर वो जेरोक्स यूज करने की भी कोशिश करेगा, उसको कुछ काम का नहीं वो आईडी। आपका यूआईडीआई के ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा आपके मोबाइल के अंदर। जब भी अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करना हो या आपको एक्टिवेशन करना हो आपका आधार या पैन कार्ड के थ्रू, उसी वक्त आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, बाद में वापस डीएक्टिवेट कर दीजिए, ताकि जेरोक्स कितनी भी जगह पे घूमे उसके लिए कुछ काम का ही नहीं है वो फिर। सही बात है। वो मोबाइल में सेव हो जाएगा। हाँ, वो आपके मोबाइल के ऐप में, बिकॉज बार बार आप वो वेबसाइट का नाम याद नहीं रहेगा, आप गूगल पे जाओगे, क्लिक करोगे, फेक फेक वेबसाइट भी बहुत अवेलेबल है गूगल पे। इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आपको समझो कि आपको आधार कार्ड मुझे देना है कोई ट्रांजेक्शन के लिए, तो उसी वक्त आपको उसको एक्टिव कर देना है ऐप में जाके। एक्टिव होने के बाद ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए, वापस डीएक्टिवेट कर दो, तो आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाता है, वो आधार कार्ड कहीं भी यूज नहीं होगा फिर बाद में। नहीं, कोई समझ गवर्नमेंट ऑफिस में भी ले जाते हैं, उधर भी देना पड़ता है, और रिकॉर्ड के लिए कहीं कहीं भी देना पड़ता है उसके नहीं जो नहीं, आज। हाँ। आप कहीं पे भी दे दो, गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं पे भी दो, उनको काम का क्या, बस हाँ वो आपका आधार नंबर लेके रखते हैं, लेकिन वो कुछ ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते उससे, हाँ। बिकॉज आपका बायोमेट्रिक लॉक है। ओके। और दूसरा सर, जो आपने वो बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो हमारा आईडी हो रही है, और वो आईडी के ऊपर हम जो हमारा बिजनेस के लेके सब ऐड डालते हैं, सब करते हैं, उसमें क्या क्या खास तौर से सावधानी रखनी चाहिए? नहीं, अभी जैसे डिजी लॉकर है, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको डिजी लॉकर के थ्रू आईडी शेयर कीजिए। आपको फिजिकल या जेरोक्स देने की जरूरत नहीं है, डिजी लॉकर के थ्रू शेयर कीजिए, ऑटोमेटिकली बैंक, जिस भी बैंक में आप अप्लाई कर रहे हो, उनको एक नॉमिनल एक्सेस ही हो जाएगा, उससे ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाएंगे वो। ओके। और वो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होता है डिजी लॉकर के थ्रू। बराबर। और सर ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी हमारे बिजनेस में, ज्वेलरी रिटेल में, कि वो जो आपने बताया कि कोई बंदा आके आरटीजीएस से पेमेंट करता है, थोड़ा गूगल पे से करता है, थोड़ा फोन पे से आता है, थोड़ा दूसरे के कार्ड से स्वैप करवाता है, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही है। फोन हमारा ही कस्टमर रहता है, मगर वो पता नहीं चलता, दूसरे के नाम से पैसा भेजते हैं, ऐसा ज्यादा हो रहा है अभी।
तो उसमें भी थोड़ा जो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, कौन नहीं, से कार्ड। उसमें वही है ना कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। भले बिजनेस स्लो डाउन हो जाएगा, आई अग्री, मुझे लगता है कि यार ये कस्टमर चला जाएगा, लेकिन आप मुसीबत से बचोगे सबसे। जैसे अभी मैं अगर आपके यहाँ से ज्वेलरी खरीद रहा हूँ और मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ पैसे, तो ये देखिए कि मेरे अकाउंट से ही पैसे आपके अकाउंट में आ रहा है। मैं पता चला, मैं बोलूंगा नहीं मेरे मम्मी के लिए खरीद रहा हूँ और मैं सॉरी मेरी मम्मी पेमेंट करेगी या मेरे पापा पेमेंट करेंगे, आपको क्या पता वो उनके मम्मी है कि पापा है? वो किसी को टारगेट कर रहे हैं, उसका पैसा चोरी करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। हाँ वही 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 बात तो सही वो है। साफ देखिए, वो अपने को थोड़ा बिजनेस लॉस आएगा, आई एग्री, लेकिन क्रिमिनल से बिजनेस लॉस आएगा। जेन्युइन बंदा होगा वो ऐसा नहीं करेगा। जेन्युइन बंदा सही आपको बात। इमीडिएट ये करेगा। हाँ। और ये एक ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और मोबाइल जो स्मार्टफोन आपने बताया कैसे यूज करना है, उसका प्रॉपर गाइडलाइन सबको मिलना चाहिए, वो जरूर है। नहीं, मोबाइल पासवर्ड तो मतलब नहीं समझा। नहीं, मोबाइल या ये फेसबुक इंस्टाग्राम कैसे यूज करना चाहिए, वो क्या है, अभी तो कोई गांव वाले को सब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, वो ओवर एज के होते हैं, उसको भी पता नहीं कैसे इसका यूज करना है, तो भी बिजनेस में चला रहे हैं, वो सब रिस्की देखिए है अभी अभी। वो तो गाड़ी खरीद रहे तो आपको ड्राइविंग स्कूल में जाके ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। वैसे अगर आपको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है, आप हाँ हाँ अपने बच्चों से, उनको, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है, हाँ उनसे ट्रेनिंग ले लो क्या चलाना है क्या नहीं, और उतना ही चलाओ जितना जरूरत हो। हाँ, वो बराबर है। हाँ, और और स्पेसिफिकली मैं सीनियर सिटीजन्स या जो भी है उनको यही करूंगा कि व्हाट्सएप कॉल आते हैं या टेलीग्राम से कॉल आते हैं, प्लीज वीडियो कॉल्स ना उठाओ। अननेसेसरी आप ऐसे मुसीबत में फंस जाओगे ना, निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर हमारे यहाँ भी हनी ट्रैप वाला केस हो गया एक दो, बड़ा बड़ा। बहुत होता है, बता रहा हूँ ना अभी, फिर बाद में निकलना मतलब हाँ आपको अगर, सब कुछ गिरवी रख के निकलना पड़ेगा फिर। हाँ सही बात है सर। और दूसरा यंग जनरेशन है, 12-13 साल के बच्चे, वो भी ऐसा यूज करें जो, हाँ सर हमारे घर में है बच्चे, वो भी क्या है, कोई भी गेम डाउनलोड करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ये सब बहुत सोचने वाली बात है, इसमें कैसे कंट्रोल किया जाए। नहीं, अभी तो देखो, इसलिए एंटीवायरस डालो बच्चों को। अगर गेम्स करना है एक सेपरेट फोन ले लो, पड़ेगा 8-10 हजार हाँ का, उसके अंदर हाँ एंटीवायरस डालो। जो चाइल्ड लॉक वाले एंटीवायरस भी मिलते हैं, जो प्रॉपर हम्म, गेमिंग, जहाँ पे आप पेमेंट करके गेम डाउनलोड कर रहे हो वही डाउनलोड करो। आप हाँ अपना मोबाइल ना दो, बिकॉज आपका बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हो, और उसके अंदर कोई गेम डाउनलोड कर दिया और वायरस आ गया, गए आपके तो सारी चीजें। हाँ वही वही बात है सर। वो आपका पहले भी सेमिनार सुना ना, वो सब इसमें कंट्रोल आ गया है, अभी सब बिजनेस का मोबाइल अलग रख दिया है, सब अलग अलग कर हाँ, दिए। वो तो मैं हर सबको बोलता हूँ अलग ही रखो। हाँ, अभी अनिल 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 भाई ने भी वही बोला, वन फॉर बिजनेस एंड सेकंड फॉर सोशल मीडिया। मेरा भी आपका वैसे ही, तो मेरे दो मोबाइल। आपका तो सर सेमिनार है, आपका वेबिनार एक एक महीने में एक बार ये होना ही चाहिए, जितना अवेयरनेस आए वो अच्छा है। अरे भाई इतना कम अटेंडेंस होगा तो फिर मैं ही भाग जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा ना। अभी आप सोचो कितने लोग सीरियस है, आप बताइए इसमें से। वो उसको जगाना क्या पड़ेगा। होता है, अपने में अभी मैं भी आप ही के कम्युनिटी से ही हूँ, मैं भी बिजनेसमैन ही हूँ। मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन। फिर बाद में मेरे पीछे हाँ। भागना पड़ेगा, तो बाद में बिल आता है तो पता चलेगा कि बहुत महंगा पड़ गया मुझे। पंकज जी, पंकज जी एक फिर चार्ट हाँ, में, आपको फिर आप हाँ आपके सर, हाँ पीछे सर। भागना पड़ेगा। पंकज जी एक चार्ट में मैसेज आया, तो एक बार या, पढ़ लीजिए उनका, हाँ जी सर। श्रीनिवासन जी का। हाँ कुछ है। हाँ सर, नाउ फॉर ईच एंड एवरीथिंग दे आस्किंग फॉर केवाईसी वेदर द सेम विल नॉट बी मिसयूज। देखिए सबसे पहले तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि आपको सिर्फ पैन कार्ड के लिए आपको केवाईसी में आपको आधार देना है। पहले तो आधार सबको देना ही नहीं है आपको। सेकेंडली मैंने बताया यूआईडीआई में आप लॉक कर दीजिए। और अभी ई पैन कार्ड्स निकले हैं तो आपको 8 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। मैंने अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैंने वो डाउनलोड किया है ई पैन कार्ड, जिसके अंदर बाहर स्कैनिंग होती है, जितनी बार आपके पैन यूज होते हैं वो सारा रिकॉर्डेड होता है कि कहाँ कहाँ यूज हो चुके हैं आपके पैन कार्ड। यूआईडीए के वेबसाइट पे भी पता चलता है कि आपके आधार के ऊपर क्या क्या खरीदा गया है या क्या 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 रजिस्टर्ड है। आप महीने में एक बार यूआईडीए के वेबसाइट पे जाके चेक माय यूटिलिटीज, मतलब चेक आपका आधार के फंक्शनिंग क्या है, उधर अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस लगे इमीडिएटली वहां पे रिपोर्ट कीजिए वेबसाइट के ऊपर। वो सारी चीजें वहां पे आगे जिसने भी यूज किया वो ब्लॉक कर देंगे। अब केवाईसी के अंदर इसलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन केवाईसी मांग रही है, फ्रॉड जिस हिसाब से बढ़ने लग गया है। दे वांट टू नो हु इज अ जेन्युइन पर्सन। हमें पता ही नहीं है कौन क्या है, और आके बन के कुछ भी उठा के लेके जाते हैं। बट हमें आइडेंटिफाई करना है सामने हम किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। चलते फिरते को हमें हमारा केवाईसी देना ही नहीं है।
श्रीनिवासन और जी। कोई? बाकी सब क्लियर मालूम नहीं। हाँ, और कोई का कोई किसी का कोई और सवाल? मुझे नहीं लग रहा किसी का कोई सवाल हाँ, ज्यादा ही हो गया, लगता है डोज ज्यादा हो गया हम लोगों को। न पंकज जी वेबिनार में मेरा यही प्रॉब्लम होता है, आधे से ज्यादा तो कहाँ गायब होते हैं वही समझ में नहीं आता बात सही है, बात सही है। है। क्या है प्रदीप ना सर? प्रदीप जी क्या कर रहे हैं सर? हाँ जी। प्रदीप भाई क्या कर रहे हैं प्रदीप भाई? पंकज जी मेरा बात जानते हैं, मैं भी अफेक्टेड हूँ साइबर क्राइम में। हैं? मेरा बैंक अकाउंट एक फ्रीज होके बिठा है अभी भी। हाँ, तो उसके लिए वही प्रॉब्लम ना, फ्रीज इतने हो रहे हैं रोज के करीबन मुंबई के अंदर ही मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 1000+ बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं डेली। ओ, अब आप उसको डिफ्रीज करने के लिए, और वापस कोई मुंबई की कंप्लेन नहीं होती है, कोई आसाम में होती है, कोई कहाँ पे होती है, बंदा, और फ्रीज अमाउंट है 30,000 रुपया, और उसको खुलवाने का खर्चा आता है 50,000, कौन जाएगा उधर तक? अरे अरे। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि समझो कि मेरा अकाउंट के अंदर पैसा आया किसी का 10,000 रुपया आया, और मैंने 2,000 रुपया मेरे बेटे को दिया, मेरे बेटे ने 500 रुपया किसी और आगे को दिया, तो मेरा तो फ्रीज होगा, उसका भी फ्रीज होगा, और आगे 500 जिसको गया उसका भी फ्रीज हो जाएगा। ये तो, ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है आज की तारीख में। सर आपके यहाँ तो सर मुंबई में सब एक्सपर्ट मिल जाते हैं ये सब आईटी के। हमारे यहाँ कच्छ जैसे सेंटर में इसका एक्सपर्ट ढूंढना भी मुश्किल है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, चेक कर दो, या ऐसे लैपटॉप है सही है नहीं नहीं, कि ऐसा नहीं, कुछ भी हैक नहीं है। हुआ है कि आप खुद एक्सपर्ट बन सकते हैं। हमको एक्सपर्ट की जरूरत क्या है? सबसे पहले अगर हम खुद ही अगर सावधानी से काम करें तो किसी हाँ, एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है। नहीं अपने को वो तो व्हाट्सएप चलाना किसी ने सिखाया था क्या? किसी ने भी नहीं ना, खुद ने ही सीख लिया। तो पंकज जी क्या करे, कोई किसी पंकज का सेशन क्वेश्चन एंड करे फिर अभी या फिर कोई सवाल कर नहीं। देते। यस, हाँ कर दो या विवेक वीडियो करके सेशन ऑन। ओके, thank you to all, and thank you Pankaj ji, and thank you World World Council for this webinar. We play one video of World World Council and then we close the session. थैंक यू। We all have something deep within us. Something that's worth gold. So go ahead, show your confidence. Show your spirit. Show your grit. Show your strength. Show the world who you really are. And celebrate your essence with gold. You are precious. You are brilliance. You are bold. You are gold. So once again, thank you Pankaj ji, and thank you all the participants.